नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है हिमेश और आज हम करेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर 3 का जो पाठ का सारांश और लेखक परिचय। तो लेखक हैं छात्रों यहाँ पर श्यामाचरण दुबे। तो यहाँ पर उपभोक्ता का अर्थ बताया है कि उपभोग को ही लक्ष्य मानना। उपभोक्तावाद किसको बोला गया है कि उपभोग को ही लक्ष्य मानना, और जो वस्तुएं जो हम आजकल बन रही हैं वह हमारे उपभोग के लिए बनी थी, परंतु आज का जो मनुष्य है वह पूरी तरह से उन वस्तुओं पर समर्पित हो गया है। क्या हो गया? पूरी तरह समर्पित हो गया है, जैसे कि वह वस्तुओं के लिए बना है, वस्तुएं हमारे लिए नहीं बनी हैं। तो आइए जानते हैं पहले लेखक का परिचय। श्यामाचरण दुबे। लेखक परिचय। श्यामाचरण दुबे का जन्म छात्रों सन 1992 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया, पढ़ाया। बहुत सारे जो विश्वविद्यालय होते हैं, हमारे कॉलेज होते हैं, उनमें उन्होंने क्या किया? अध्यापक के रूप में पढ़ाया। वे अनेक संस्थानों के प्रमुख पदों पर भी रहे और भी कई काम किए उन्होंने। इनकी गणना भारत के अग्रणी मीन मान्यतान्य जो लोग होते हैं, समाज में जो प्रतिष्ठा पाने वाले लोग होते हैं, उनमें भी, समाज वैज्ञानिकों में भी की जाती है। अग्रणी जो समाज के वैज्ञानिक हैं उनमें भी श्यामाचरण दुबे की गिनती जो है की जाती है। तो छात्रों उनका देहांत जो है सन 1996 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। तो छात्रों इन्होंने जो भी कृतियाँ लिखी हैं उनमें से कुछ ये लिखी हुई हैं नीचे मैंने। प्रमुख जो प्रसिद्ध थी: मानव और संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा, समाज और भविष्य, समय और संस्कृति। तो इन कृतियों के नाम पढ़कर ऐसा लगता है कि वह संस्कृति से बहुत लगाव करते थे। तो संस्कृति हर कृति में उनकी कृति के साथ लगा हुआ है। तो वह सांस्कृतिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व देते थे। साहित्यिक विशेषताएं। श्यामाचरण दुबे के लेखन में जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर विश्लेषण एवं तार्किकता स्पष्टता दिखाई देती है। जैसा कि मैंने कहा कि उनकी जो हर कृति के साथ संस्कृति शब्द लगा हुआ है, तो वह बात सच है कि उनके जो कृतियों में इनका विश्लेषण जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने भारत की जनजातियों तथा ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित अनेक लेख लिखे। इन लेखों के द्वारा उन्होंने जनमानस का ध्यान इनकी ओर खींचा। जो उस समय के लोग थे उनकी इन परिस्थितियों के की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया, खींचा। प्रबुद्ध वर्ग ने इनके लेखों की सराहना की है। जो सारा वर्ग था वहाँ पर उस समय का, उन सभी ने इनके लेखों की क्या की है? तारीफ की है। सराहना होता है, तारीफ की है। भाषा शैली। अब इन श्यामाचरण दुबे की जो भाषा शैली है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने? इनकी भाषा शैली अत्यंत प्रभावी है। इनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी तथा उर्दू का प्रयोग किया गया है। वे जटिल भावों, विचारों को भी तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनकी भाषा में निरंतरता तथा प्रवाहमयता है जो पाठ को बांधे रखती है। तो ये थी उनके कुछ लेखक के बारे में, उनकी साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। तो अब करते हैं पाठ का
सारांश। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का सारांश। इस पाठ में लेखक श्यामा चरण दुबे जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए आज के दौर चकाचौंध और दिखावटी मानसिकता को दिखाया है। मैंने पहले भी कहा है कि आजकल ऐसा लगता है कि जो वस्तुएं हैं वह मनुष्य के लिए नहीं बल्कि मनुष्य उनके लिए बना है। तो यही बात यहाँ पर सच हो रही है। नए नए भौतिक उत्पादों से सुख भोगा जा रहा है। नए उत्पादों के साथ साथ मानव चरित्र में भी बदलाव आता जा रहा है। यहाँ लेखक श्यामा चरण दुबे ने ये भी कहा है कि नया योग उपभोक्ता का योग है। किसे नया योग कहा है? लेखक ने उपभोक्ता के योग को, जिसमें उपभोक्तावाद की संस्कृति खूब फल फूल रही है। जो उपभोक्तावाद नाम की जो संस्कृति है काफ़ी फल फूल रही है। उपभोग भोग ही सुख बन गया है। सभी वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं, क्या बच्चे हैं क्या बूढ़े हैं, वही सुख का बन गया है। दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुएं सामग्रियां हमें अपनी ओर खींचते हैं। जैसे दांतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए अनेक तरह के टूथपेस्ट बाज़ारों में उपस्थित हैं, परंतु हम तो मशहूर और अच्छा ब्रांड ही लेना पसंद करते हैं ना। तो छात्रों, जिसके पास जितना पैसा होता है वह अपनी कैपेसिटी के अनुसार उन वस्तुओं पे खर्च करता ही जा रहा है। हर मनुष्य चाहता है कि वह ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सब चीज़ें उनका उपयोग करे। तो कोई दांतों को मोतियों की भांति चमकाएगा और कोई मसूड़ों को मजबूत रखने वाला। तो कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां द्वारा निर्मित है। तो शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए तो हर महीने नए उत्पाद देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एक साबुन को ही ले लिया जाए। एक साबुन त्वचा को कोमल बनाता है, दूसरा उसे तरोताज़ा करता है, और कुछ तो शुद्ध गंगा जल से निर्मित हैं। अधिकांश परिवारों की महिलाएं सौंदर्य सामग्री पर हज़ारों रुपए खर्च कर देती हैं और इन सब सामग्री को बढ़ावा मिलता है। और कंपनियां बना रही हैं इस सामग्री को और ज़्यादा बना रही हैं कि इनकी डिमांड ज़्यादा है। तो और इन अनेक प्रकार के जो विज्ञापनों से महिलाएं, लड़कियां तो अपनी पसंद से हीरोइन को ये सामग्री का विज्ञापन करते देखकर उनकी तरफ और भी आकर्षित होती हैं। परंतु अब तो इसी प्रकार पुरुषों के लिए भी कई तरह की चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं। जैसे पेरिस परफ्यूम, जेल, फेयर एंड हैंडसम आदि अनेक प्रकार की क्रीमें जो हैं किसके लिए? पुरुषों के लिए भी बना दी है कंपनियों ने। अब पुरुष भी क्यों पीछे रहें? ये प्रतिष्ठा चिन्ह हैं जो समाज में आपकी हैसियत दिखाते हैं। जितना ज़्यादा चमकेंगे उतना ही ज़्यादा लोग झूठे दिखावे पर सच मान लेते हैं कि इतने आलीशान कपड़े पहने तो सच में ये बहुत ही अमीर होगा। परंतु आज की संस्कृति में दिखावापन बहुत है बच्चों, इससे बचना। आगे लेखक बताते हैं कि बढ़ते उत्पादों के चलते उपभोक्ताओं पर स्वार्थ हावी होता जा रहा है। पहले घड़ी समय बताती थी और तब लोग समय देखने के लिए घड़ी का उपयोग करते थे। पहले जो थी घड़ी समय बताते और घड़ी का इसीलिए उपयोग करते थे, परंतु अब घड़ी समय के साथ साथ उनकी हैसियत दिखाती है। वो ज़्यादा महंगी से महंगी घड़ी पाना चाहते हैं और उसमें वो ये नहीं देखते कि टाइम ही तो देखना है, परंतु महंगी होनी चाहिए। स्वार्थ में लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि बढ़ती महंगाई के चलते लोग अपने शारीरिक त्वचा, बनावट, रंग, रूप को और नुकसान पहुंचा रहे हैं, परंतु लोग इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आलू के चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर व फ्रेंच फ्राइज़ या शीतल पेय पदार्थ यानी कूड़ा खाद्य खा पी कर
हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ये सब केवल दिखावा ही है जिसे हम केवल समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए खरीदते रहते हैं। सिर्फ हैसियत के लिए ही खरीदते हैं, है ना। दिखावा जब होता है। यहाँ लेखक श्यामाचरण दुबे एक प्रश्न करते हैं कि इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। अब ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस संस्कृति के फैलाव के क्या परिणाम निकलेंगे। लोगों में आपसी झगड़ों के कारण उनमें दूरी बढ़ती जा रही है। अनेक संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोग विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। हम सब अपने लक्ष्यों को पाने के लिए भटक जाएंगे। इस तरह का अंतर अशांति और एक दूसरे के प्रति दुश्मनी उत्पन्न करता है। सभी अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। यदि ऐसा ही हो रहा तो भारत देश बिखर जाएगा। लेखक को चिंता हो रही है कि ऐसा ही चलता रहा तो भारत देश जो था एक दिन बिखर जाएगा। फिर हम में एकता नहीं रहेगी। जो पहले नारे लगाते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई लगते हैं ना, तो अब जो एकता जो है वह ख़त्म होती जा रही है। घरों में भी भाई भाई को नहीं देखना पसंद करते। कई राज्यों में कई ऐसे होता है बीच बीच, और कई में तो बहुत ही प्यार देखने को मिलता है। वो कुछ ही परिवार रह गए हैं जो आपस में प्यार रखते हैं। इस बात का फ़ायदा बाहर का कोई भी उठा सकता है। भोग की इच्छा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो ये था आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति का पाठ का सारांश। आपको कैसा लगा ये प्रयास कमेंट करके ज़रूर बता देना। और लाइक तो बनता ही है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। लाइक कर दिया करो वीडियो को, मुफ्त में तो होता है, पैसे थोड़ा ना लगते हैं। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।